गई है। ब्रेक के बाद स्वागत है। अब देखते हैं अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के आगरा से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ एक महिला पर अपने पति की हत्या कर शव को घर के अंदर दफनाने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि घटना को छिपाने के लिए शव को जमीन से दफनाकर उसके ऊपर सीमेंट और प्लास्टर कर दिया गया ताकि किसी को शक न हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के बाद महिला ने अपने पति की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई और करीब 45 दिनों तक उसके लापता होने का दावा करती रही, लेकिन परिवार के कुछ सदस्यों को शक होने पर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मामले ने सनसनीखेज मोड़ ले लिया। पुलिस मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में घर के फर्शे की खुदाई कराई, जहां मानव अवशेष बरामद किए गए। बरामद शव को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे की वजह, घटना में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका और पूरे षड्यंत्र की हर पहलुओं से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने के बाद ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह सनसनीखेज मामले ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और पुलिस जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा करने का दावा कर रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कानपुर जू का मशहूर हिप्पो सतीश अब इंदौर जू के लिए रवाना हो गया है। एनिमल एक्सचेंज के तहत इसके बदले इंदौर से शेरनी वीरा कानपुर लाई जाएगी। करीब 700 किलोमीटर की इस यात्रा में हिप्पो सतीश के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, जिसमें उसे लगातार पानी की बौछार और स्पेशल ट्रक की सुविधा मिलेगी। बताया जा रहा है कि पूरी यात्रा में करीब 200,000 लीटर पानी का इस्तेमाल होगा ताकि उसकी स्किन सुरक्षित रहे। जूलॉजिकल टीम ने सुरक्षा और देखभाल के लिए विशेष पिंजड़ा और धीमी गति से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की गई है। फिलहाल इस अनोखे एनिमल एक्सचेंज की तैयारियां अंतिम चरण में है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के सतना जिले के माजगवा वन क्षेत्र में वन्यजीव सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ जंगली सुअर के शिकार के लिए लगाए गए बिजली के करंट की चपेट में आने से एक तेंदुए की मौत हो गई। हैरानी की बात यह रही कि घटना के बाद मामले को दबाने के लिए तेंदुए को शव को जंगल में ही दफना दिया गया। करीब 2 महीने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, जब जंगल में तेंदुए का कंकाल बरामद किया गया। जांच में एक वन चौकीदार की भूमिका सामने आई है, जिसमें पूछताछ में करंट बिछाने की बात स्वीकार की है। वन विभाग ने अन्य संदिग्ध से भी पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल एनडीए जांच और वैज्ञानिक परीक्षा जारी है और वन विभाग पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के कई राज्यों में बारिश का कहर, सड़कें बनी दरिया, कई इलाके में बाढ़ जैसे हालात। देश के कई राज्यों में भारी बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। कई जगहों पर सड़कें नदी जैसे नजर आ रही है तो कहीं बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ हाई टाइड की भी चेतावनी दी है, जिसमें निचले इलाके में जल भराव का खतरा बढ़ गया है। पुणे, नासिक और सातारा जैसे इलाके में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। फिलहाल देश भर में बारिश का असर लगातार बढ़ते जा रहा है और कई राज्यों में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।